हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास से। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है उसका एक नए पैटर्न पर किस तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देखिए। यहाँ पर जो आपके नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उस तरीके से फ्रेम किया गया है और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे पिछले एक साल की जो करंट अफेयर है उसको कवर करें। और सिर्फ ये आर ओ स्पेशल टारगेट करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये इस चीज़ की जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं कि ये मिलेगी आपको प्रैक्टिस बैच में। और प्रैक्टिस बैच आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच। वो देखिएगा कि वहाँ पे कई सारे मैगजीन्स का निचोड़ आपको मिलेगा। आप यहाँ खुद से जब कुछ ही पढ़ते हैं, याद करते हैं, और यहाँ पर एक एक्सपर्ट टीम है जो ऑलरेडी लोग मेंस लिखे जो है लिख चुके हैं, है ना। वो लोग इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं। एक तो लोग जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं वो लोग हैं। तो वो लोग जो आपके करंट अफेयर का एक मटेरियल तैयार कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पीच प्रैक्टिस कराएंगे पहले सिंपल फॉर्म में। उसके बाद से आपको क्या कराया जा रहा है उसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। फिर उसके बाद से आपको एक रिवीजन शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो क्लास है आपका रन कर रहा है कहाँ पे, टेलीग्राम पे। उसका उसी में से एक क्लास का जो है एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए और आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये किस तरीके से किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हूबहू जैसे आयोग बना रहा है प्रश्न उस तरीके से। और कोशिश करके हर महीने की हम लोग जो मंथली हर एक महीने की मैगजीन है उससे मंथ वाइज आप पेपर आ रहे हैं, फिर अंत में आपको मिक्स कराएंगे और एक से दो बार आपको पूरा पूरा रिवीजन कराएंगे। तो आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। और देखिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी जो अन्य क्लास चल रही है जैसे टेस्ट सीरीज की हो गई और पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स का, वो क्लास आप लोग मिस ना कीजिएगा। उसको भी क्लास को कंप्लीट कीजिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को। पहला प्रश्न यहाँ पर जो है हमारे पास है वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में जो है 34वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो दिया गया किसको, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है इस पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है अब आयोग पूछ रहा है। इस स्टेटमेंट में जो आपका कथन देखेंगे वो आपका क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। पीडीएफ के लिए हम बता दें साथ ही बहुत सारे कमेंट रहते हैं। तो जीएस सक्सेस मंत्र के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। इसमें जो अन्य पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा कि जीडी बिरला पुरस्कार जो है प्रोफेसर सुबी जैकब को दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो दोनों बात अपने आप में सही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक 2024 से आया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 129वां, ठीक है, 129वां जो है संशोधन विधेयक आया, इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखिएगा, उस तरीके का ऑप्शन है। कह रहा है कि एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, एक नई मतदान प्रणाली की शुरुआत करना, या लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, तो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जो विधानसभा के चुनाव है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की गई थी उसके लिए इस चीज़ को लाया गया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वन नेशन वन इलेक्शन, अब वो जो है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं रामनाथ जो कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। तो कमेटी का नाम भी याद रखिएगा, मतलब कि जो हेड थे इसकी अध्यक्षता में बनी थी, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ये जो संशोधन है वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में जारी हुआ जो है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में सही कथन चुनिए। अब तक जो था, जो इंडेक्स था उससे क्या करता था, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछता था कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है या टॉप 1 पर क्या है। अब जो है उस पे आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा, तब जाकर जो है आपके इस तरह का प्रश्न हो पाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका जारीकर्ता विश्व बैंक है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा कह रहा है सूचकांक में भारत का स्थान जो है 39वां स्थान है। ठीक है, कह रहा है कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, केवल एक, केवल दो,
एक और तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी केवल 2। इस सूचकांक का जो है भारत का स्थान 39वां है और पहला जिसका स्टेटमेंट है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसका जो जारी करता है वो विश्व बैंक नहीं है, वो विश्व आर्थिक मंच है। कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है, यानी WEF आप शॉर्ट फॉर्म में अगर ध्यान दें तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई भी सूचकांक है उसमें 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ तो यही कि वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, दूसरा बात उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, और तीसरा अन्य कोई अगर उस रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं तो वो ध्यान दीजिएगा, वहीं से प्रश्न बनेगा। भारत का स्थान 39वां, पर्यटन विकास सूचकांक जारीकर्ता जो है विश्व आर्थिक मंच जो है आपका ये ध्यान देंगे, जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच क्या है, इसका जारीकर्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। पहला कह रहा है कि यह पुरस्कार जो है माधव गडगिल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी बेसिकली अगर आप देखें तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिलेगा, तो माधव गडगिल को प्राप्त होगा ये नाम। दूसरा कह रहा है यह पुरस्कार जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर यही आपसे यहाँ से पूछेगा इसमें कि दोनों कथन में से कौन सा सही है बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा केवल ऑप्शन एक। ठीक है, पहला केवल सही यानी माधव गडगिल को दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ये गलत है कि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये पुरस्कार जो है ना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है, UN कह लीजिए, इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट 2 जो है ये वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, तो ये देखिएगा लेटेस्ट प्रश्न इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन ए सही होगा, जो गलत है उसका हमने बता दिया क्यों गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये भी उसी तरीके का है। फिर अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया और 2015 में COP21 के दौरान महत्वपूर्ण पेरिस समझौता जो जलवायु परिवर्तन वाला है उस पर सहमति बनी थी। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, तो वही फिर से आपका विकल्प है एक और दो। ठीक है, या फिर केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। इस वाले केस में आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से पुरस्कार से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 24 द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। पूछ रहा कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। केवल एक, केवल दो, है ना, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका भी सी उत्तर सही होगा, दोनों सही है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये 34वां व्यास सम्मान है। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान ये जो कब स्थापित, सम्मान वर्ष इसका 1991 में स्थापित होता है। दूसरी बात जो है व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2024 का व्यास सम्मान जो है किसको मिला है, तो हिंदी की जो प्रसिद्ध लेखिका है सूर्यबाला। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा सूर्यबाला, और ये किससे संबंधित है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो हिंदी की लेखिका है तो इनका जो है किस उपन्यास के लिए मिला है, उपन्यास भी ध्यान रखिएगा कौन देश को आसी, है ना, वेणु की डायरी, ये उपन्यास का नाम है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इसी क्वेश्चन में सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। व्यास सम्मान सूर्यबाला को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इनके उपन्यास को दिया गया और 1991 में स्थापित है। अब यहाँ से कोई भी आपका स्टेटमेंट का प्रश्न बनेगा तो इतनी सारे फैक्ट्स को लेकर यूज करके आपका प्रश्न बनेगा, और ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो
कह रहा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो तंत्र है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही है। इसका गठन जो है 2018 में किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। और तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा के जो महत्व है और श्रीलंका की कांके संदुरई जो है बंदरगाह का पुनर्वास पर काम करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आपका सही है। तो दिए गए जो स्टेटमेंट दिया है ऊपर उसमें कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 या 1 और 3 सही है। फटाक से बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी केवल 3 यहाँ पर सही है, बाकी अन्य जो है इसका स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों गलत है। पहला कह रहा है इसका गठन 2018 में किया गया, बिल्कुल गलत है। इसका गठन जो है 2011 में किया गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो है कौन कौन देश है, भारत है, श्रीलंका है और बांग्लादेश नहीं है। इसके साथ कौन सा है, मालदीव है। कौन सा है, मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव को ध्यान रखिएगा और उसमें बांग्लादेश जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव इसका एक त्रिपक्षीय ये समुद्री सुरक्षा समूह है और बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है बनासकांठा, ये बनासकांठा मसाली जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, तो इसका रीजन बताइएगा। ऑप्शन आपसे देके पूछ रहा है। कह रहा है कि यह भारत का पहला हरित गांव है। दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन कि यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। तीसरा, यह भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत का पहला शिल्प हथकरघा गांव है। फटाक से आंसर बताइएगा कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा बी सही होगा। बनासकांठा जो है ये चर्चा में रहा, तो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है, ठीक है, सोलर गांव है सीमावर्ती, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें सारे के सारे जो है ना प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो मैंने बता दिया कि आर ओ और ईपीपीसीएस को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो सारे के सारे उसी स्टेटमेंट बेस पे मिलेंगे। आप जिस भी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, इनको पढ़िए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। पीडीएफ के लिए वही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और बाकी जो अन्य क्लास है, टेस्ट सीरीज की क्लास है, उन सबको क्लास को अच्छे से देख कर तैयार करते हुए चलिएगा। तो ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न क्या है इसमें, स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है। दूसरा कह रहा विश्व ध्यान दिवस जो है 2024 में 21 दिसंबर को मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम जो है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव है। पूछ रहे हैं आपसे कौन सा इसमें सही है। ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3 और जो है केवल 1, 2, 3 यानी सभी 1, 2, 3 सभी। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के जो है आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। विश्व ध्यान दिवस ये नया एक है। विश्व ध्यान दिवस जो है इसको मनाने का जो किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 दिसंबर को किया गया। और इस वर्ष की थीम जो थी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, क्या है इसकी थीम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएलपी फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया, यानी ये हाल फिलहाल में चर्चा में था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ये कह रहा है भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाना, डी कह रहा है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही होगा। जो जीएलपी फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है इसका कार्य जो है भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस प्रश्न को, हालांकि सबसे ज़्यादा चांस है इसके आने की। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इस संबंधित में निर्धारित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसके अनुसार जो है
भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.17% वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है। पूछ रहा है भाई कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल दो। कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कि ये जो जारी किसके द्वारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। भारत वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, हर 2 साल पे जारी होता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला सही है। इसमें जो क्षेत्रफल है 25.17% ही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट दिवस, उन सारे दिवस का यहाँ पर एक जगह, एक मंथ के इंपॉर्टेंट देश का दिवस का यहाँ पे क्या है, कंपाइलेशन है। तो देखिए मिलान करने के लिए इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा, सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2। कह रहा विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व मृदा दिवस। आगे आपके पास ऑप्शन है 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 24 और 14 दिसंबर। ठीक है, फटाफट से मिलाइएगा। ऑप्शन आपके पास कूट जो है, ध्यान दे लीजिएगा, ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ये है विश्व वन्य जीव संरक्षण, ये आपका 4 दिसंबर। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर। उसके बाद से सी सी आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये आपका 24 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है आपका 5 दिसंबर। इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा है, डी का पहला। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस ध्यान रखिएगा। इसी तरीके सब प्रश्न जो है आपसे क्या है, परीक्षा के नए पैटर्न पे पूछे जा रहा है। आप सिंपल सिंपल एक दिवस आपसे नहीं पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए। देख लीजिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, विश्व वन्य जीव संरक्षण 4 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा। तो राम मंदिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा आपका, या माँ विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो जीता है वो आपका कौन जीता है, राम मंदिर अयोध्या। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के पहले एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सी। कह रहा है इस बॉडी सूट का नाम जो है किसान कवच रखा गया, पहला स्टेटमेंट, और इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछ रहा कौन सा कथन इसमें सही है। तो ये ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा केवल एक, यानी जो भारत का ये पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है इसका नाम किसान कवच है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इसको कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बात गलत है। तो फिर सही क्या है, तो सही ध्यान दीजिएगा, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है, केवल एक आपका सही है। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पहला क्या है, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, इसका नाम क्या दिया गया है, किसान कवच, और जारीकर्ता कौन है, मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्च किया गया आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, नया एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा, कई सारे इसमें स्टेटमेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। वी राम सुब्रमण्यम को आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। श्याम बेनेगल जिनका निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। और अगला एक और स्टेटमेंट जो है, नेटुम्बो नंदी नदत्वा जो है, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा आपका सही है। तो ध्यान से एक बार देखिएगा, केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक और तीन, एक और चार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, साथ ही एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चारों स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। चारों स्टेटमेंट में कोई दो ही यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा बता दें, ऑप्शन डी। ठीक है, केवल एक और चार, एक और चार सही है। यानी अगर आप एक और चार देखें तो पहला सही है, चौथा सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब दोनों क्यों गलत है,
तो आइए बताते हैं आप क्यों दोनों गलत है। तो देखिएगा, बी राम सुब्रमण्यम जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हाल फिलहाल में। ठीक। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के 26वां गवर्नर, इनको नियुक्त किया गया, किनको, संजय मल्होत्रा को। और श्याम बेनेगल जिनका निधन हुआ है, ये एक भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता थे। तो यहाँ पे जो देखेंगे गलत क्या क्या दिया हुआ है, बी सुब्रमण्यम को आरबीआई का गवर्नर बता दिया तो गलत हो गया। ठीक है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया और जो राम सुब्रमण्यम, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, पहला सही था। श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, इनको कहा प्रसिद्ध लेखक हैं, एक फिल्म निर्माता थे। ठीक, आई होप सो कि सारे ऑप्शन आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हुए नए पैटर्न पे, तो आई होप सो कि आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस जो है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। पहला कह रहा है कि वे जो मनमोहन सिंह थे 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। दूसरा कह रहा है कि वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे और उन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता बने। कौन सा सही है? तो ऑप्शन देख के बताइए यहाँ पर। केवल एक और दो, दो और तीन, एक तीन या एक दो तीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी केवल एक और तीन यहाँ पर सही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो स्टेटमेंट है, पहला सही है, 1982 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री नहीं थे और 91 में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता थे। तो किसके में थे? पीवी नरसिम्हा राव 91 में जो है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के उसमें जो है सरकार में ये वित्त मंत्री थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बाकी ये दो पॉइंट सही है, इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है अगली बार के लिए इस पे प्रश्न आना। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। जिस तरीके से पिछली बार फातिमा भी प्रश्न आया है, उसके पहले लता मंगेशकर पे प्रश्न आया, इसी तरीके से इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। अगला जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सफ़ेद पंखों वाला जो उड़ड है, डक मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल या मणिपुर या मिजोरम। तो ध्यान दीजिएगा, ये पाया जाता है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सफ़ेद पंखों वाला क्या है? वुड डक जो है ये वहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप हाल फिलहाल बहुत चर्चा में था। पहला कह रहा है इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। दूसरा कह रहा है डी गुकेश भारत के थे, सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। और इसमें जो है डिंग लिरेन चीन का रिकॉर्ड टूटा है, जो 22 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन बने थे। पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बहुत ही चर्चा में था ये। ऑप्शन वही आपके पास, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इसको चैंपियनशिप के बारे में विश्व शतरंज वाले में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक और दो। ठीक है, यही दो सही है। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों क्या। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया, बात सही है। और दूसरा डी गुकेश भारत की जो है सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनी, भी सही है। और इसमें जो है डिंग लिरेन को जो इनका रिकॉर्ड टूटा है, ये बिल्कुल गलत है। इनको जो है हराया था इन्होंने, डिंग लिरेन चीन को जो थे इनको हरा के चैंपियन बने थे। और इसके बाद इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बताएं कि किनका रिकॉर्ड टूटा था, तो गैरी कास्पारोव, ये रूस के हैं, उनका रिकॉर्ड टूटा था। जो 22 वर्ष का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हुआ था, टूट गया था। उप विजेता रहे यहाँ पे डिंग लिरेन चीन के थे, ये उप विजेता थे। प्रश्न समझ में आ गया होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 24 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। भारत के डी गुकेश इसमें सबसे कम उम्र के विजेता रहे। किनको हराया था, तो डिंग लिरेन चीन के थे, इनको हराया था। और रिकॉर्ड किनका टूटा था, तो वो जो रूस के हैं उनका ये रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया और इसकी थीम लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। ऑप्शन कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय मेले के बारे में जो संबंधित कथन है इसमें केवल दो सही है, पहला आपका गलत है। पहला इसका आयोजन कह रहा है हैदराबाद में किया गया, ये गलत है। इसका आयोजन जो है
भोपाल, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, एमपी में किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है? केवल बी सही होगा। इसकी थीम जो है वो सही है, लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। और ये क्या था? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पे? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी।